कल हमने जाना था मानव विकास के बारे में। आज जानेंगे हम प्राथमिक क्रियाओं के बारे में। मैं वीणा जैन, डेली क्लास में आपका स्वागत है। आप मेरे इस लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं, प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं। प्राथमिक क्रियाएं में पशुपालन, कृषि, खनन, आखेट आदि आता है। तो सृष्टि के प्रारंभ से ही मनुष्य क्रियाशील था। वह अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करता था और उससे आय प्राप्त होती थी। तो प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति से जुड़ी हुई थी। और पशुचारण और कृषि ये प्राथमिक व्यवसाय के मुख्य व्यवसाय हैं। तो अब जानेंगे हम इनकी विशेषताओं को। तो पशुपालन और कृषि जलवायु दशाओं के आधार पर होती है और तकनीकी विकास के साथ साथ पशुपालन एवं कृषि व्यवसाय में का व्यापारीकरण यानी विकास हुआ है और विश्व स्तर पर यह व्यवसाय भिन्न भिन्न रूपों में देखने को मिलता है। अब जानेंगे पशुचारण के प्रकारों को। पशुचारण क्या है? पशुओं को पालकर उनका पालन पोषण करना, चराना पशुचारण है। तो ये अस्थायी और व्यावसायिक दो प्रकार से किया जाता है। तो पहला है अस्थायी पशुचारण। यह प्राचीन व्यवस्था है और इसमें क्या होता है, पशु दूध, मांस, सींग, चमड़ा का व्यापार करते हैं, उन्हें इकट्ठा करते हैं। और यह किन क्षेत्रों में होता है? उष्णकटिबंधीय अफ्रीका का सवाना क्षेत्र। देखो ये आपको अफ्रीका का जो क्षेत्र है, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय इन क्षेत्रों में भी पशुचारण होता है। दूसरा होता है और फिर होता है दक्षिण अमेरिका का लानोज क्षेत्र है, कंपास और पंपास क्षेत्र है। शीतोष्ण कटिबंधीय पशुचारण यूरोप का स्टेप क्षेत्र है, उत्तरी अमेरिका का प्रेरी क्षेत्र है और दक्षिण अमेरिका का पंपास क्षेत्र है और दक्षिण अफ्रीका का वेल्डस क्षेत्र है और ऑस्ट्रेलिया का डाउन क्षेत्र है। और ये आपको देखो ऑस्ट्रेलिया का डाउन क्षेत्र यहाँ पर है और अफ्रीका का पंपास, दक्षिण अमेरिका का पंपास क्षेत्र यहाँ पर है और यहाँ का प्रेरी क्षेत्र यहाँ पर है। इन क्षेत्रों में पशुपालन होता था और ये स्टेपी घास के मैदान वाला क्षेत्र है, यहाँ भी पशुपालन होता था। अब जानेंगे मरुस्थलीय क्षेत्र जिसमें घास, झाड़ियाँ, जिन्हें हम बुशलैंड कहते हैं, ये भी पशुपालन के क्षेत्र थे। टुंडा के अलास्का, उत्तरी कनाडा और उत्तरी यूरोप में रेंडियर और कैरिबू पशु पाले जाते थे। और जो व्यावसायिक पशु क्षेत्र है, जो व्यावसायिक रूप से पशुपालन करते थे, वह थे यूरेशिया का ये क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका का ये क्षेत्र और दक्षिण अमेरिका का ये अर्जेंटीना वाला क्षेत्र और अफ्रीका के क्षेत्र में और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में। इनमें व्यावसायिक पशुपालन होता था। व्यावसायिक पशुपालन वाले जो क्षेत्र थे वो विकसित देश थे और इनमें जो पशु से उत्पाद होता था उन्हें संशोधित कर मानव उपयोगी बनाया जाता था और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका व्यवसाय भी व्यापार किया जाता था। ये आपके मानचित्र में भी जहाँ पर व्यावसायिक पशुपालन था वहाँ पर हमने इंडेक्स लगाकर आपको बताया है। अब प्राथमिक व्यवसाय में जो कृषि है ये महत्वपूर्ण व्यवसाय है। तो भूमि को जोतने, बीज बोकर उत्पन्न करने, सहायक रूप से मत्स्य पालन, वानिकी और की संपूर्ण जो कार्य प्रणाली की कला है और एवं विज्ञान है उसे हम कृषि कहते हैं। और मनुष्य के स्थायी निवास के साथ साथ कृषि व्यवसाय का भी विकास हुआ। तो कौन कौन सी चीज़ों ने कृषि को प्रभावित किया? तो प्राकृतिक कारक जिसमें जलवायु, मृदा, जलपूर्ति, स्थलाकृति, इनका प्रभाव कृषि पर पड़ता है। और आर्थिक कारकों में पूंजी, श्रम, परिवहन साधन, बाजार और सरकारी नीतियाँ भी प्रभावित करती हैं।
तो हम अपनी भारत के संदर्भ में लें तो अभी नई जो नीति आ रही है उसमें औद्योगिकरण के साथ साथ कृषिकरण को भी विकास में लिया जा रहा है। अन्य कारकों में सिंचाई के साधन, भू स्वामित्व, ये अभी नई हमारे यहाँ अभी सरकार दे रही है कि सभी को अपने भू स्वामित्व का अधिकार होना चाहिए। शिक्षा, तकनीकी, इसमें भी अगर जिसको इंटरेस्ट है, जिनका रुचि है, तो वह भी शिक्षा के क्षेत्र में इस कृषि कार्य को चुनकर अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं। अब जानेंगे कृषि के प्रकार को। तो कृषि के प्रकार में सबसे पहला है निर्वाह कृषि। इसे जीविकोपार्जन कृषि भी कहते हैं। ये प्राचीन परंपरा थी कृषि करने की और संपूर्ण उपज पर कृषि परिवार का भरण पोषण ही हो पाता है इससे। और कृषि क्षेत्र एशिया के भूमध्य रेखीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, एशिया में चीन, जापान, कोरिया, भारत, बांग्लादेश, बर्मा, इंडोनेशिया में ये कृषि होती है और इसका नाम स्थानांतरण कृषि भी है। इसे आदि मानव करता था। इस स्थानांतरण कृषि को कृषि कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। और ये देखो, जहाँ जहाँ ये कृषि होती है, ये जितने भी प्राचीन स्थान थे, ये अफ्रीका का, दक्षिण अमेरिका का उत्तरी क्षेत्र था, अफ्रीका का मध्यवर्ती क्षेत्र था और एशिया का ये चीन और ये वाला क्षेत्र, भारत का कुछ क्षेत्र आता था। इन क्षेत्रों में यह कृषि प्राचीन समय से होती थी। और जो स्थानांतरित कृषि है उसको श्रीलंका में चैना कहते हैं, इंडोनेशिया में हुआ कहते हैं, भारत में झूमिंग कहते हैं और पोंडा भी कहते हैं, ब्राज़ील में रोका कहते हैं, मध्य अमेरिका मैक्सिको में से मिल्पा कहते हैं और मलेशिया, इंडोनेशिया में लदांग कहते हैं। अब दूसरा जो है, ये अस्थायी कृषि थी, मतलब स्थानांतरित होती रहती थी। स्थायी कृषि, एक ही स्थान पर निवास करने पर जब लगा था मानव, तो उसने स्थायी कृषि शुरू की थी। कहाँ? सबसे मध्य अमेरिका और दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी अफ्रीका में इन प्रदेशों को उसने स्थायी रूप से कृषि करने के लिए चुना था। अब जानेंगे गहन कृषि। ये भी कृषि का प्रकार है। गहन कृषि उसे कहते हैं जब भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव के कारण, तो उसमें फिर गहन कृषि कई उपज ली जाती है एक ही भूमि से। और ये वाले क्षेत्र हैं मानसून के एशिया के घने भसे प्रदेश, चीन, जापान, बांग्लादेश, भारत, इंडो चाइना में एक गहन कृषि की जाती है। ये देखो, भारत का जो यहाँ भी जनसंख्या देखें, चीन वाला क्षेत्र यहाँ भी जनसंख्या और यहाँ भी जनसंख्या देखें। इन क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। सीमित भूमि पर अधिक फसलें ली जाती हैं और यह दो प्रकार की होती है। एक होती है चावल प्रधान कृषि, एक चावल रहित कृषि। चावल प्रधान कृषि में चावल प्रमुख फसल होती है, खेतों का आकार छोटा होता है, यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम की अधिकता होती है और खाद के रूप में गोबर एवं हरी खाद का उपयोग होता है। और जो चावल रहित कृषि होती है उसमें गेहूँ, सोयाबीन, जौ, ज्वार, बाजरा, शोरबा पैदा किया जाता है। इनके खेतों का आकार बड़ा होता है और ये कृषि चीन, जापान, भारत के सिंध गंगा के मैदान में होती है और इसमें सिंचाई प्रमुख होती है, सिंचाई के माध्यम से की जाती है। अब जानेंगे हम अगली कृषि का प्रकार है रोपण कृषि। रोपण कृषि उसे कहते हैं जब यूरोप वालों ने विभिन्न देशों में विश्व के अपने उपनिवेशकरण किया और उपनिवेश करके रोपण कृषि प्रारंभ की। इस कृषि में बड़े पैमाने पर लाभ उत्पादन लिया जाता है और प्रमुख फसलें हैं रोपण कृषि की चाय, कॉफ़ी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, अनानास और केले भी हैं। तो खेतों का आकार इसमें कैसा होता है? विस्तृत होता है, पूंजी का उच्च निवेश होता है और तकनीकी ढंग से वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग इस कृषि में किया जाता है। और इसके प्रमुख क्षेत्र हैं, अफ्रीका में कॉफ़ी की कृषि होती है, भारत और श्रीलंका में चाय के उन्होंने बागान विकसित किए, मलेशिया में रबड़ बाग विकसित किए और पश्चिमी देश समूह में गन्ना, द्वीप समूह में गन्ना की, ये गलत लिख गया है, सो सुधार कर लेना। और केले, गन्ना और केले किए
फिलीपींस में नारियल और गन्ना का उत्पादन किया, और इंडोनेशिया में भी गन्ना, और ब्राज़ील में काफ़ी, जिसे एजेंडा कहा जाता है। आज भी यहाँ पर यूरोप के देश का ब्रिटेन वालों का राज्य है। तो अभी मैंने जाना कृषि के विभिन्न प्रकारों के बारे में। अब इससे संबंधित कौन से प्रश्न आ सकते हैं? तो प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं? ये महत्वपूर्ण है, आपकी इम्पोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए, तो आप हमारे PDF से देख सकते हैं। और पशुपालन व्यवसाय किस में आता है? तो प्राथमिक व्यवसाय में आता है। पशुपालन व्यवसाय का वर्गीकरण कीजिए, ये गलत ने किया। तो 2 प्रकार से होता है, अस्थायी पशुपालन और व्यापारिक पशुपालन। कृषि किसे कहते हैं? धरातल को जोत कर, गोड़ कर, बीज उगाना, बोकर फसल पैदा करना कृषि कहलाती है। को प्रभावित करने वाले कारक प्राकृतिक, आर्थिक और अन्य तकनीकी कारण है। कृषि की क्या विशेषताएं हैं विश्व में? तो ये आप हमारे PDF से जान सकते हैं। फिर कृषि के प्रकार बताइए। कृषि 9 प्रकार की होती है, और क्रमशः अभी आधी कृषि का इस PDF में, और क्रमशः आगे भी हम कृषि के प्रकार पर चर्चा करेंगे। स्थानांतरित कृषि को अलग अलग जगह पर क्या कहा जाता है? जैसे भारत में झूमिंग कहा जाता है। तो इसी तरह ये आप हमारी PDF से देख सकते हैं। और गहन कृषि के प्रकार बताइए। तो गहन 2 प्रकार की होती है, चावल रहित और चावल सहित कृषि। और रोपण कृषि क्या है? जो उपनिवेश काल में कृषि हुई उसे हम रोपण कृषि कहते हैं। तो अभी आपने जाना कृषि के बारे में, और कृषि के प्रकार के बारे में, पशुपालन के बारे में। क्रमशः कृषि का चैप्टर आगे भी चलेगा, और इसका डिटेल आप ऊपर आई बटन पर जाकर देख सकते हैं वीडियो डिटेल में, और PDF नीचे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।